ऐसी ही अता फरमा देगा। पहले अपनी बेटी को तैयार करो। अपनी बेटी के तो हाल ही है, लल्ली की कर दी शादी। अब लल्ली चली गई शादी होकर, और याद रखो मैं तुम्हें एक बहुत तजर्बे की बात बता रहा हूं, तजर्बा करके देख लियो, आजमा के देख लियो। जिस लड़की की मां शादी के बाद, बबलू भाई कहाँ जा रहे हो? अरे कमेटी वाले यहाँ सब हैं, मैं नाम पढ़ लूं जरा, मुझे दे दिए हैं लिख के। अरे अल्लाह ताला, आजाद भाई और उनके तमाम साथी जितने, ये इस्माइल खां साहब, मोहम्मद आज़ाद साहब, बबलू भाई, सुल्तान साहब, गुड्डू साहब, हनीफ भाई, अब्दुर्रहमान भाई, मोहम्मद अनीस, बाबू कुरैशी साहब हैं सब लोग। अरे आपके घर तो रोटी खाई हमने, क्यों? खाना आपके घर खाया था ना? अरे खाना मैं दिल से दुआ दे के आया हूं। खाना खाने के बाद दिल से दुआ निकली, अल्लाह इस घर में खूब बरकत अता फरमाए। इन्होंने अपने दस्तरखान पे बहुत उम्दा खाना खिलवाया, अल्लाह खूब बरकतें दे। अल्लाह आप सबको भी बरकत अता फरमाए। ये इस्माइल खां साहब कौन से हैं? अच्छा, वो ये इस्माइल खां साहब ये सज्जादा नशीन है क्या? ये गद्दी नशीन है। अरे साहिब सज्जादा साहब, अरे सज्जादा नशीन साहब बात सुनो यार, सब लोग यहाँ पैसे दे रहे हैं, तुम एक फेरे भी नहीं आए हो। हाँ इस्माइल खां साहब, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो ये गद्दी नशीन है, ये गद्दी नशीन माशाअल्लाह, देखो सबने दिए पैसे। हाँ, और आप एक फेरे भी नहीं आए यार इस्माइल खां भाई। माशाअल्लाह यार, मुसाफा तो कर लो। अच्छा निकाल के ले आ लो, निकाल रहे, तसल्ली रखो, निकाल रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ नहीं माशाअल्लाह इस्माइल खां भाई, आइए मुसाफा कर लेते हैं हम लोग। हाँ माशाअल्लाह इस्माइल खां भाई हमारे। और ये मोहम्मद आज़ाद भाई कौन से हैं? अच्छा माशाअल्लाह, ये मोहम्मद आज़ाद भाई हमारे, अल्लाह ताला इनको, अच्छा अच्छा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे मोहम्मद आज़ाद भाई। इस्माइल खां भाई, आप दादा मियाँ की बारगाह में रहते हैं ना, इतने मुसलमान हम लोग सब मौजूद हैं, दादा मियाँ का दरबार है। देखो दादा मियाँ की बारगाह में आप बैठे हो, जो लोग आए उन्हें देख के लगना चाहिए हाँ दादा मियाँ का गुलाम बैठा है ना? आज से वादा करो कि तुम अपने चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत सजाओगे। आज वादा करो, वादा करो, नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा 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 लगाओ, नारा लगाओ। इस्माइल खां भाई, ये कुछ वक्त होते हैं, कुछ लम्हे होते हैं, जिन लम्हों में ये काम होते हैं, और ये लम्हे अल्लाह को बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद है मेरे मौला को। अगर आज का ये लम्हा तुमने अपने नबी की सुन्नते पाक को अपने चेहरे पे सजाने का आयत कर लिया है, तो मेरा दिल बोलता है, मेरा ईज़ान गवाही देता है, मेरा ईकान ने आवाज दी है, इंशाअल्लाह आज का जलसा सिर्फ कामयाब ही नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। बड़ा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए सब लोग। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।
बात समझ आ रही है? मैं एक बात कह रहा था, मेरी बेटियां मेरी बहनें कुछ बैठी हैं सुन रही हैं। लाउड स्पीकर की आवाज गांव में बहुत साफ जा रही है, बहुत शानदार लाउड स्पीकर बोल रहा है। क्या नाम है? किस्मत साउंड सिस्टम, माशाल्लाह। ये हमारे किस्मत साउंड सिस्टम वाले, अल्लाह तुम्हारे साउंड में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन नहीं कह रहे हो सब लोग? अच्छा, इनके बरकत हो जाई तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? तो सब कहो मिलके आमीन। और आइंदा उर्स हो तो इन्हीं का ही बुलाना, या जलसा हो तो ये किस्मत साउंड सिस्टम ही आना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बोल रहा है, बहुत उम्दा बोल रहा है। तवज्जो है? बात चल रही थी मेरे भाई, मैं बात कह रहा था, मेरी बेटियां बहनें यहाँ बैठी हैं। गांव में भी आवाज़ बहुत शानदार जा रही है। जो मेरी बहनें बच्चियां बेटियां बिस्तरों पे लेट गई हों, अगर उन्हें नींद ना आई हो तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ए मेरी बेटी, ए मेरी बहन, ए मेरी कौम की माँ, ए घर में रहने वाली बीवी, थोड़ी देर और मत सोना, नींद को भगा देना। मेरी ये बात सुन लेना। आज का आलम ये है, जिस बेटी की शादी के बाद उसकी माँ दिन में बार बार फोन करे, दिन में बार बार फोन करे, तो समझ लो खतरा है। बात सही है गलत है? सुबह को उठी तो हेलो, दोपहर को हेलो, शाम को हेलो, लेटते टाइम हेलो, बेटी बेटी क्या खा लिया, क्या पका लिया। अच्छा, कभी कभी घर में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है कभी कभी घर में, मियाँ बीवी में, सास बहू में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। तो कभी बेटी की उधर से आवाज जरा धीरे आ रही है ना, धीरे, तो अम्मा कह रही है इधर से, बेटी कैसे बोल रही है धीरे धीरे, कोई बात है, कुछ हो गया क्या? कुरेद के उससे पूछ रही, उसके दिल में की बात निकाल रही, बताओ तो लल्ली भाई, बेवकूफ। पागल है औरत। ये लाड़ में प्यार में, अरे बेवकूफ औरत, तूने अपनी बेटी की शादी की है, अब तू लाड़ प्यार में उससे कुरेद के उसके घर की बातें पूछ रही है, उसका दिमाग खराब करने की कोशिश कर रही है। तुझे ये नहीं चाहिए, तुझे तो ये चाहिए कि तू जब भी अपनी बेटी से मिले, फोन पे बात करे, तो अपनी बेटी से कहे, बेटी तूने रसूलुल्लाह की उम्मती के घर में जन्म लिया है, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, तो मेरे नबी की बेटी की सुन्नतों पे अमल करते हुए जिंदगी गुजारना है। ये नहीं कहेगी, ये नहीं कहेगी आजकल की अम्मा। बाज औरतें बहुत बेवकूफ होती हैं, उन्हें अकल नहीं है, वो समझ रही है मैं अपनी बेटी का घर बना रही हूँ, वो घर बना नहीं रही है, बिगाड़ रही हैं। हर काम वक्त से अच्छा लगता है। ए मेरी बेटी, ए मेरी बहन, तेरी बेटी की शादी हो गई है, टाइम से उसके घर आना जाना करो, टाइम से उससे बातचीत करो तो अच्छा रहेगा। हर काम वक्त से अच्छा लगता है, किसी चीज की कसरत उसे बिगाड़ देती है। बात समझ रहे हो? कसरत उस चीज को बिगाड़ देती है। बेटियों को पहले अपने घर में अपनी बेटी को तैयार करो, अपनी बेटी को बताओ, बेटी तुम मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा हुई हो, तुम रसूलुल्लाह की बांधी हो। मेरे नबी की बेटी का आलम यह है कि मेरे नबी ने अपनी बेटी की शादी की है। सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूँ। शादियां हम भी करते हैं, आप भी अपनी बेटियों की शादी करते हो, मेरे नबी ने भी शादी की है। अल्लाह की कसम, मैं जिस बेटी की बात करने जा रहा हूँ, जिस शहजादी का नाम लेने जा रहा हूँ, खुदा की कसम उस शहजादी का इस दुनिया में कोई जवाब नहीं है। है कोई जवाब?
उनके बराबर कोई औरत नहीं है, उनके शाना बशाना कोई औरत खड़ी नहीं हो सकती, उनके मुसावी कोई औरत नहीं है, उनका तकाबुल कोई औरत नहीं कर सकती। वो जानते हो कौन हो? वो हुसैन की अम्मा है, वो हजरत हसन की वालिदा है, वो हजरत ज़ैनब की अम्मा जान है, मेरे रसूल की शहजादी है, मौला अली की बीवी है, सारी उम्मत की मखदूमा है। प्यार से बोलो, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जायदा पारसा खातूने जन्नत हजरत सैयदा फातिमा जहरा है। सुभान अल्लाह बोलो सब लोग। अल्लाह, मेरे नबी ने अपनी बेटी की शादी की है, शादी हम भी करते हैं अपनी बेटियों की, मगर आज का कोई बाप, आज की कोई माँ अपनी बेटी को अपने दरवाजे से रुखसती के वक्त अपनी बेटी को समझाने की कोशिश नहीं करती। बाप के सीने से लग के जब बेटी रुखसती के वक्त रोती है, बाप को भी रोना आ जाता है। जिस बेटी को बचपने से लेकर जवानी तक जो बाप बड़ी लाड़ से पालता रहा, जिस बाप ने कभी ऊंची आवाज में अपनी बेटी को आवाज तक न दी हो, जिस बाप ने कभी अपनी बेटी को एक चांटा न मारा हो, जिस बाप ने कभी अपनी बेटी को एक बार डांटा ना हो, आज वो बेटी सीने के नीचे से निकल के जा रही है। रोना तो आता ही है, आंसू तो निकल ही आते हैं। बेटियों को सीने से के नीचे से निकालकर किसी और की झोली में डालना इतना आसान नहीं है। ये उस बाप से पूछो जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी की हो। इतना आसान काम नहीं है। जिसको पैदाइश से लेके जवानी तक जिस बेटी को बाप चूमता रहा हो, आज उस बेटी को किसी और के हवाले करना इतना आसान नहीं है। लोग फिर भी जहेज मांगते, लोग दौलत मांगते, सरमाया मांगते। मैं पूछता हूं मेरे भाई, जिसने अपनी सबसे लाड़ प्यार वाली बेटी तुम्हारी झोली में डाल दी, इससे बढ़कर के तुम्हें दौलत और क्या चाहिए? क्या चाहिए? इससे बढ़कर के कौन सा धन है, कौन सी दौलत है जो इससे बढ़कर के तुम्हें दी जा सकती है? जरा गौर तो करो, उस पर ध्यान तो दो। मगर फिर भी लड़के वाले बाज लड़की वालों के दिल दुखाते हैं। खुदारा ऐसा न करो वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा। आज बेटी बाप के सीने से लग के रोती है, बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है। मेरे नबी ने भी अपनी बेटी की शादी की है, निकाह कर दिया है, रुखसती का वक्त आया है। खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा सीने नबुव्वत से लग गई, रसूलुल्लाह के सीने से लग गई, रोने लगी, बाबा आज अपने दरवाजे से रुखसत कर रहे हैं मुझे। मेरे आका ने अपनी रहमत वाला हाथ अपनी बेटी के सर पे रखा और फरमाया, मेरी बेटी फातिमा आज मैंने तुम्हें अली के हवाले कर दिया। ए मेरी बेटी, अब तुम मुझे हश्र के मैदान में इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। आज कोई बाप अपनी बेटी से नहीं कहता, मेरी बेटी तुम अपने बाप के घर से एक नए घर में जा रही हो। बेटा, हमने तुम्हें पाला पोसा जवान कर दिया। ये कानून कुदरत है कि कोई बाप अपनी बेटी को घर में हमेशा रख नहीं सकता, रुखसत करना ही पड़ता है। ए बेटी, मैं अपने दिल का टुकड़ा काट करके दूसरे की झोली में डाल रहा हूं। मेरी बेटी, मेरी इज्जत का ख्याल रखना।
मेरी बेटी जाओ, आज से तुम्हें एक नए माँ बाप मिलेंगे। अपने शौहर के बाप को अपना बाप मान लेना, शौहर की माँ को अपनी माँ मान लेना, उसके बहन भाइयों को अपना बहन भाई मान लेना। बेटी अपने शौहर को खुश रखने की कोशिश करना। आज कोई बाप ये नहीं कहता है, मेरे नबी कह रहे हैं, ए मेरी बेटी, अब तुम हश्र के मैदान में मुझे इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। नाराज नहीं करना अली को। खातून जन्नत रोना भूल गई, बारगाह रिसालत में अर्ज करती है, बाबा वो तरीका भी तो बता दीजिए जिस तरीके से मैं आपके अली को राजी रख सकूं। वो क्या तरीका होगा, कैसे राजी रख पाऊंगी? तो मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी, मेरे अली की आदत है, दो बातों का ख्याल रखना मेरी बेटी। मेरे अली की आदत है कि वो किसी को सलाम करने में पहल का मौका नहीं देते हैं, वो पहले सलाम कर लेते हैं। ए मेरी बेटी, तुम गांठ बांध के जाओ, तुम अली को कभी सलाम करने का मौका नहीं देना, उनसे पहले तुम सलाम कर लिया करना। आज कौन सा बाप अपनी बेटी को ये सिखा के भेजता है, मुझे बताओ आप। मेरे हुजूर फरमाते हैं, बेटी जब भी अली बाहर से आया करें, तुम अपने शौहर के लिए खंदा पेशानी से उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाया करना। आज क्या ये हो रहा है हमारे यहाँ? ये नहीं हो रहा है। हमारे घरों में ये सब बातें नहीं है। अब तो हाल ये है कि हमारे घर में, और फिर हुजूर ने जैसा अपनी बेटी से कहा, हजरत खातून जन्नत ने उसकी गांठ बांध ली, गिरह बांध ली, और ऐसा ही किया पूरी जिंदगी। हजरत अली जब भी बाहर से आते थे, सैयदा फातिमा खड़ी होकर मुस्कुराती थी। मुझे ईमानदारी से बताना, अपने सीने पे हाथ रख के हर आदमी, तुम कितनी परेशानियों में से जूझ के आना बाहर, कितनी उलझनों में से निकल के आना, और तुम घर में दाखिल होना, तुम्हारी बीवी अगर मुस्कुरा के तुमसे मुलाकात कर ले और तुम्हारा खंदा पेशानी से इस्तकबाल करके तुम्हें सलाम करे, बोलो तुम अपने सारे दुख दिलद्दर भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे? मगर आज ये हमारे घरों में हमारी बेटियों बहनों को इतनी तौफीक नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो औरतें अपने शौहर को खुश रखती हैं, अपने शौहर को कभी नाराज नहीं होने देती, अल्लाह ताला ऐसी औरतों से राजी हो जाता है। और जिन घरों में, उलमा फरमाते हैं, जिन घरों में औरतें अपने शौहरों का खंदा पेशानी से इस्तकबाल करती हैं, मुस्कुरा के अपने शौहरों को देखती हैं, उन घरों में अल्लाह ताला बरकतों के दस्तरखान उतारता है। आज हम लोग ढूंढते फिर रहे हैं, साहब हम कमाते बहुत हैं, पैसा बहुत लाते हैं, दौलत बहुत कमाते हैं, मगर साहब घर में बरकत नहीं है, साहब बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, बहुत परेशान हाल है साहब, क्या करें? ये ताबीज़, वो ताबीज़, ये मियाँ वो मियाँ, दर दर भटके भर रहे हैं कि साहब ताबीज़ से काम चल जाए। मेरे नबी ने कहा, और आज ये ताबीज़ों के चक्कर में औरतें कुछ ज़्यादा ही रहती हैं, औरतों को कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं ताबीज़ हैं। और उलमा फरमा रहे हैं कि जो बीवियाँ अपने शौहरों को घरों में खुश रखती हैं, अल्लाह ताला उन घरों में बरकतें अता फरमाता है। ए मेरी बहन बेटियों, तावीज़ तो तुम्हारे ही पास है, तुम किसी और के पास तावीज़ लेने क्यों जा रही हो? तुम अपने शौहर का दिल खुश रखो, अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा, और जब अल्लाह खुश होगा तो तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाएगा। करो तो सही, मगर ये है का हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो ये, अगर हमारे घर में औरत को पता चल जाए ना कि हाँ यही टाइम है उनका बाहर से आने का, तो जरा सा सिर में दर्द होता हो ना, पूरी खटपाटी लेकर पड़ जाए।
सही है गलत है? अब पहले अरे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, जल्दी से बरेली ले जा। बेचारा कितनी मुसीबत में से आया, परेशानी में से आया, कहाँ से आया, बेचारा थका हारा घर में घुसा, उसे एक गिलास पानी तक नहीं पीने दिया है? अरे मेरी बेटी, अपना तेरा शौहर है, पता नहीं बेचारा कितनी कितनी मुसीबतों से निकल के आया हो, इसे घर में जरा चैन से सांस तो ले लेने दे, इसे एक गिलास पानी तो पी लेने दे। मगर यहां का हाल ये हमारी बहन बेटियों की आदतें बन गई हैं, इसीलिए घरों में बरकतें नहीं हैं। असल में हम कभी कभी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान देते नहीं हैं और हमारे घर से बरकत चली जाती है। जैसे हर घर में चप्पल और जूते तो पहने ही जाते हैं। उलमा फरमाते हैं जिस मकान में, जिस घर में चप्पल या जूते उल्टे पड़े रहते हैं, उन घरों में बरकत नहीं होती। और हम लोगों के हाल क्या है? जूता एकदम मारी टक्कर, इधर वो गया, उधर से चप्पल में मारा, इधर वो गई चप्पल, कोई परवाह नहीं। और सुनो, उलमा फरमाते हैं जिन मकानों में गुसलखाने होते हैं, उन गुसलखानों में अगर घर वाले पेशाब करते हैं तो उन घरों में बरकत नहीं होती। जिन घरों में औरतें नहाने के बाद खड़े होके बाल काटती हैं, उन घरों में बरकत नहीं होती। जिन घरों में मर्द खड़े होके पैजामा पहनते हैं, उन घरों में बरकत नहीं होती। खड़े होके पैजामा पैंट पहनने का मतलब ये है कि खड़े ही खड़े पैर में, पैजामे में, पैंचे में डाले पैर और पहन ली। बैठो, पहले दाहिना पैर डालो पैंचे में, फिर बायां पैर पैंचे में डालो, अब खड़े हो जाओ, खड़े होकर के ऊपर बांधो। ये तरीका पैजामा या पैंट पहनने का है। जिन घरों में टूटे कंघी या कंघे से बाल काटे जाते हैं, उलमा फरमाते हैं उन घर में बरकत नहीं होती। जिन घरों में घर की औरतें या मर्द गाली बकते हैं, उन घरों में बरकत नहीं होती। जिन घरों में हमारी बेटियां या बहनें छत पे खड़े होकर, अपने मकान की छत पे खड़े होकर के बाल काटती हैं,